So as we studied in this particular chapter's introduction that there are different sources of history. Yes or no? अलग अलग sources है history को study करने के लिए, और उसमें से एक सोर्स है रिटर्न सोर्स. हमने मटेरियल सोर्स पहले देखा, अब हम लोग देख रहे हैं रिटर्न सोर्स. रिटर्न सोर्स मतलब कोई भी चीज या कोई भी वस्तु जिसके ऊपर क्या किया रहेगा, लिखा गया रहेगा, है ना. अगर लिखा गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटर्न सोर्सेस. सो लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन रिटर्न सोर्सेस. सबसे पहले correspondence, foreign accounts, newspapers, biographies, periodicals, factory records, autobiographies, books. All these things have been considered as to be return source. Now, what all these things are, ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे. ठीक है, चलो. The following aspects are included in the return sources of modern Indian history. Okay, क्या क्या है उसमें? करस्पॉन्डेंस है. करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डेंस मीन्स लेटर राइटिंग. ओके सर, लेटर राइटिंग. यस, करस्पॉन्डेंस मीन्स लेटर राइटिंग. Foreign accounts means, my dear students, work done by foreigners. Okay, foreign Yes, accounts sir. means Work done by foreign. done by foreigners. Foreigners. Then newspaper तो सबको पता है newspaper क्या होता है करके, Yes, है ना? sir. Yes. Then you have biographies. Biographies means what? When someone write a book about one person, यानी कोई किसी इंसान के ऊपर किताब लिखता है तो उसको बायोग्राफीज बुक बोलते हैं. ठीक है. और ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या? अगर मान के चलो योशिता ने मेरे ऊपर एक किताब लिखा. Yes, if Yoshita writes a book on me, then it will be considered as biography. Okay. And when I myself write a book, मैं खुद मेरे ऊपर एक किताब लिखता हूँ तो उसको क्या बोला जाएगा? Autobiography. Very good. It will be called as autobiography. Understood the difference between biography and autobiography? Yes, ठीक है, sir. तो खाली ऑटो याद रखना. ऑटो मतलब खुद. ठीक है. बायोग्राफी मतलब किसी और ने लिखा. नेक्स्ट क्या है? पीरियोडिकल्स. पीरियोडिकल्स मतलब क्या कि it is like a newspaper only, my dear students, but it will be published after a particular period. Period can be a week, period can be 10 days, 15 days, a month, 2 month, 3 month, कितना भी हो सकता है. Okay, that is called as a periodicals, which is been like after a particular period. Then factory records, autobiographies. ऑटोबायोग्राफीज वो तो बताया. बुक्स. फैक्ट्री रिकॉर्ड मतलब क्या? कोई फैक्ट्री रहेगा तो वहां पे सब वर्कर्स का रिकॉर्ड वगैरह एंट्री होता है. यस, दैट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ रिटर्न सोर्सेस. Yes, sir. ऑटोबायोग्राफीज तो मैंने बताया. बुक्स तो तुमको पता है ना. अभी मान के चलो ये हिस्ट्री का बुक जो है, आज से अगर 20 साल बाद किसी को मिलेगा तो वो पर्टिकुलर पर्सन एकदम सरप्राइज हो जाएगा ना. अरे 20 साल पहले लोग ये किताब से पढ़ते थे, वाह भारी बुक है करके. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So that is the importance. Okay, Yes, sir. that is the importance of written sources. So written sources stand as to be a very strong evidence. बहुत ही strong और बहुत ही proper evidence बन सकता है with respect to studying the history, इतिहास के लिए. ठीक है? Are we clear till here? Yes, sir. चलो अभी एक एक करके देखते हैं. Newspapers and periodicals. Newspapers and periodicals. Periodical. Okay? Yes. Newspapers provide us information about the contemporary events. मतलब कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, इसके बारे में हमको न्यूज मिलता है. Yes, tomorrow we'll get the news about this thing. Along with it, detailed analysis of a particular event, views of eminent people, editorials are also published. Okay, so eminent people मतलब important people.
एमिनेंट पीपल, इंपॉर्टेंट पीपल। ओके, सो इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में न्यूज़पेपर में आता है कि नहीं आर्टिकल्स, है ना? कोई पॉलिटिशियन है उसके ऊपर आता है, कोई मिनिस्टर है उसके ऊपर आता है, यस, कोई साइंटिस्ट है उसके ऊपर आता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी किया, MS धोनी ने सेंचुरी किया, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज रहता है तो उसके ऊपर आता है, तो उसको बोलते हैं एमिनेंट पीपल। एमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट। देन एडिटोरियल्स मतलब क्या, कि कोई भी न्यूज वगैरह है, इंफॉर्मेशन है, उसको एडिटोरियल्स बोलते हैं। ओके, और ये सब चीजों को न्यूज़पेपर में क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। We get information about political, social, economic and cultural happenings of that period. तो मतलब आज से 20 साल पहले क्या हुआ था, क्या हमको पता चल सकता है? कैन वी नो? नहीं पता चलेगा। अगर मैं 20 साल पहले का न्यूज़पेपर निकाल के पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? Yes. Yes or no? यस Yes. तो सर, वैसे ही आज, अगर पढ़ा तो हाँ पता पढ़ा चलेगा। तो पढ़ेंगे ना, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में पढ़ना तो पड़ता है ना। रिसर्च का मतलब ही वही होता है कि तुमको एफर्ट लेना है, तुमको स्टडी करना है, तभी तो वो रिसर्च होता है। हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट हिस्टोरिकल रिसर्च ओनली। हम पढ़ रहे हैं कि अगर हिस्ट्री में किसी चीज को इंक्लूड करना है तो ऑब्वियसली इट शुड बी रियल, इट शुड बी ट्रूथफुल। झूठा चीज को तो इंक्लूड नहीं कर सकते, बराबर है कि नहीं? तो वो Yes, सच sir. है कि नहीं, उसके लिए हमको क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। न्यूज़पेपर एक प्रूफ करके हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? Yes, सर sir. कर सकते हैं। यस। अब 1947 का अगर 1947 का अगर न्यूज़पेपर निकालूंगा तो मुझे पता चलेगा कि नहीं कि 1947 में क्या क्या हुआ था करके, Yes. यस सर, पता चलेगा चलेगा। है ना? सर। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो इज इट ट्रू? तो इफ आई वांट टू नो, आई शुड गेट इनटू द न्यूज़पेपर्स ऑफ द पीरियड ऑफ 1947। अगर मुझे वहां पे न्यूज मिलता है मतलब वो सच है, ट्रू है, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in the pre-independence period, newspapers like ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी acted as an important source of awakening the minds of the people. My dear students, ये सब न्यूज़पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अवेकनिंग थे। लोगों को या लोगों में जागरूकता निर्माण करने के लिए इन पेपर्स के माध्यम से न्यूज वगैरह पब्लिश किया जाता था। ठीक है, क्या क्या था? ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी। ठीक है, वापस एक बार बोलता हूँ। ज्ञानोदय, अपने अपने मन में बोलो, अपने अपने मन में बोलो। ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी। ठीक है, चलो सृष्टि मुझे बोलो, ये न्यूज़पेपर्स के नाम बोलो एक बार। ज्ञानोदय, 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 ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार, पत्रिका, 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 दीनबंधु, केसरी। यस। योशिता बोलो। ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी। वेरी गुड। कुमकुम बोलो। ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार, पत्रिका, दीनबंधु, केसरी। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका ये एक ही है, हाँ क्या? अमृत बाजार पत्रिका। ओके, चलेगा। नेक्स्ट आदित्य बोलो। ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी। वेरी गुड, वेरी गुड। पीयूष बोलो। ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी। वेरी गुड पीयूष। रोशन। ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी। यस। कृष्णा। सर, ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी। वेरी गुड। ये सब क्या थे माय डियर स्टूडेंट्स? ये सब न्यूज़पेपर्स थे। क्या थे? Yes, न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स।
यस, इन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से क्या किया जाता था, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया जाता था, लोगों को इन्फॉर्म किया जाता था कि किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है करके, आगे हमको क्या क्या करना है करके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Through the newspapers, we can study the British policies regarding India and their effects on India. During the British period, the newspapers were not only the source of political events, but also acted as a source of social reformation. Okay, तो न्यूज़पेपर्स का क्या रोल था माय डियर स्टूडेंट्स? इट वाज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक बातें यहाँ पे बताई जाती थी, नहीं ऐसा नहीं है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई जाती थी, जो कि एक सोशल रिफॉर्मेशन के लिए। रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? चेंज। रिफॉर्मेशन Sir. मतलब चेंज, सोशल मतलब सोसाइटी। यस सर। पूछो ना, कुछ डाउट था? नो सर। ओके, तो सोशल रिफॉर्मेशन मीन्स सोसाइटी में चेंज। तो चेंज चाहिए था कि नहीं चाहिए था माय डियर स्टूडेंट्स? वी वर इन द ब्रिटिश रूल ना, हम लोग ब्रिटिश रूल में थे, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था ब्रिटिशर्स के अंडर, वी वर स्लेव्स, हम लोग को गुलाम करके बनाए रखा था। तो हमको ये परिवर्तन चाहिए था कि हम आजाद होना चाहते थे। वी वांटेड टू बी फ्री, वी वांटेड टू बी लिबरल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द निबंधमाला by Vishnu Shastri Chiplunkar and Shatapatre, written by Lokhitabadi alias Gopal Hari Deshmukh in the weekly Prabhakar, comments on the various social and cultural issues. तो my dear students, यहाँ पे कुछ चीजों को देखो। विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, ठीक है, एंड शतापत्रे। शतापत्रे किसको बोलते थे? लोखितवाड़ी को बोलते थे। लोखितवाड़ी उनका ही नाम था। किनका नाम था? उनका एक्चुअल नाम था गोपाल हरि देशमुख। ओके, गोपाल हरि देशमुख। यस, गोपाल हरि देशमुख, ये लोखितवाड़ी का नाम था एक्चुअली। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा था? शतापत्रे। क्या लिखा था? शतापत्रे। ठीक है, यहाँ तक जरा गो थ्रू करो, फिर डाउट है तो पूछो। ओके सर। Sir, what is editorials? Newspapers can be considered as editorials. Okay, sir. Okay. And eminent people? Important. Okay, sir. Eminent मतलब important. Yes, sir. So, understood everyone? Yes, sir. Yes, sir. So let's proceed further, my dear students. Fine. Let us know, that is something additional information given over there, my dear students. ध्यान दो जरा, about Dr. Baba Saheb Ambedkar and newspapers. Okay, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने न्यूज़पेपर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया था क्या? This is what we are going to see.
So it was a remarkable contribution, my dear students. Kindly pay attention. In January 1920, Dr. Babasaheb Ambedkar started the fortnightly, that is MOOC Nayak. Fortnightly मतलब क्या, my dear students? 15 days. Okay. 15 दिन में Yes, एक sir. बार, तो दैट इज फोर्टनाइटली, मतलब हर 15th डे में तुमको इसका सब्सक्रिप्शन मिलेगा, इसका पब्लिकेशन मिलेगा. ओके. बट लेटर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैड टू लीव फॉर हायर स्टडीज टू इंग्लैंड एंड हेंस ही हैंडेड ओवर his paper to his colleagues. In April 1927, Dr. Ambedkar started the newspaper Bahishkrut Bharat. Through the medium of Bahishkrut Bharat, he wrote for the reformation of common people and bringing unity among them. तो माय डियर स्टूडेंट्स, तुमको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स थे करके उस समय में, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी अपने जो दलित लोग हैं उनके लिए फाइट कर रहे थे. ओके. इट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड द दलित कैटेगरी. यस. तो मूक नायक ये न्यूज़पेपर के माध्यम से वो लोगों तक रीच करते थे. ठीक है, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते थे. बाद में उनको हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा, तो उन्होंने वो न्यूज़पेपर अपने एक कलीग को हैंडओवर किया, और बाद में जब वो अप्रैल 1927 को रिटर्न आए, फिर उन्होंने और एक न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका नाम था बहिष्कृत भारत. ओके. अब इस न्यूज़पेपर के माध्यम से वो लोगों में क्या चाहते थे? रिफॉर्मेशन. रिफॉर्मेशन का मतलब मैंने तुमको बताया था. रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? यस मैम. यस, चेंज. Sir, reformation change. वेरी गुड. चेंज. ओके. Sir, हाँ बोलो. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर डॉक्टर थे, डॉक्टरेट थे. हाँ, गुड क्वेश्चन. कृष्णा ने पूछा ना. Yes, sir. Okay, चलो, I'll explain about this thing. Okay. So Okay, sir. basically, he was a doctorate. Okay, doctorate थे वो, और उन्होंने देखो, डॉक्टर ये जो डिग्री या ये जो इनिशियल अपने नाम के पहले ऐड करने के लिए दो तरीका होता है. पहला तो हम लोग मेडिसिन फील्ड में जाए, ठीक है, एमबीबीएस वगैरह करे या बीएचएमएस वगैरह करे या बीएमएस वगैरह करे या बीडीएस वगैरह करे. मतलब हम लोग दांत के डॉक्टर, आंख के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, है ना, ऐसा कुछ तो हम लोग कोर्स मतलब डिग्री परस्यू करें, जिसकी वजह से हम लोग को डॉक्टर करके बुलाया जाए. ये तो हो गया मेडिकल फील्ड से रिलेटेड. ठीक है. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इफ वी डू रिसर्च इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्या बोला सर ने? इफ वी डू Research on the particular subject. यस, अगर हम लोग रिसर्च भी करते हैं किसी सब्जेक्ट पे, ठीक है, तो भी हम लोग को क्या मिल सकता है? डॉक्टर ये पोजीशन मिल सकता है. तो दैट इज डॉक्टरेट. ओके. तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कौन से सब्जेक्ट में किया था? इकोनॉमिक्स में उन्होंने Economics. रिसर्च किया था. इकोनॉमिक्स में उन्होंने रिसर्च किया था माय डियर स्टूडेंट्स, और उनका रिसर्च सक्सेसफुल हुआ. ठीक है, रिसर्च सक्सेसफुल हुआ, पब्लिश किया गया रिसर्च को, इस वजह से उनके नाम के आगे डॉक्टर ये इनिशियल्स ऐड हुआ. ठीक है. रिसर्च तो सब करते हैं लेकिन सबका सक्सेसफुल नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पे इनका रिसर्च सक्सेसफुल हुआ. सेम अप्लाई होता है विद डॉक्टर मनमोहन सिंह. ओके, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो भी ऐसे ही थे, वो इकोनॉमिस्ट थे. उन्होंने इकोनॉमिक्स में रिसर्च किया, इसके लिए उनके नाम के आगे क्या लगा? डॉक्टर. Is it clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो, apart from, बोलो. सर, आप शेयर कर दो ना स्क्रीन में. स्क्रीन के ऊपर जा रहा तो पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है. स्क्रीन तो शेयर ही है, हाँ, पर मेरे को ब्लैक दिख रहा है. तो लीव करके फिर से ज्वाइन कर.
Am I audible now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Sir? चलिए, yes बोलो. अब पार्टिसिपेट्स में 3 दिख रहे हो? 3 दिख रहा हूँ. यस सर. स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना?